किशोरी जी मान करती हैं, रोज ही मान करती हैं किशोरी जी। तो मान लीला रोज होती है, ठाकुर जी मनाते हैं, किशोरी जी मान करके बैठी हैं। अच्छा, पूछी गई काय बात से मान करके बैठी? बोले ऐसे ही मन कर रहा था, मान कर लिया। बड़ी अद्भुत लीला है महाराज जी कुंज की। एक बार ठाकुर जी ने कही कि मैं मान करूंगा। किशोरी जी बोली हाँ आप मान करो, मैं मनाऊंगी। ठाकुर जी ने ऐसा मान किया, किशोरी जी तो रोने लगी। ठाकुर जी बोले ये बात गलत है, रोवे की नहीं थी, मनावे की, आप रो क्यों लगी? बोले अब कहा करें, आप ऐसा मान कर रहे हो। सो किशोरी जी के नेत्रन में अश्रु आ गए। सोई विशाखा जी आई और ठाकुर जी को हाथ पकड़ के बोली कहा भाई तुमने कैसे रुवाई हमारी श्यामाजू? अरे कछुना ही रोज मान करें, आज मैंने की मैं कर लूं। सोई रो गए। नहीं 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 नहीं, आप मान नहीं कर सकते। और विशाखा जी ने नियम बना दियो, आज से निकुंज को नियम है, कहा अगर कोई बात किशोरी जी को बुरी लगी तो किशोरी जी मान करेंगी, आप उनको मनाओगे। और हे लालजू, यदि आपको कोई बात बुरी लग जाए तो आप आकर किशोरी जी से कहोगे कि हमको बुरा लगा है, चलो आप ही मान करो, हम मनाएंगे। आपको मान करने का अधिकार ही नहीं है। किशोरी जी को बुरी लगेगी तो भी किशोरी जी मान करेंगी, और आपको बुरी लगे तो किशोरी जी को बताती हूँ हे श्यामाजू मुझको बुरी लग रही है, मान कर लो। किशोरी जी कभी नहीं मनाएंगी, ये नियम है ठाकुर जी जो आज्ञा। ये विशाखा जी हैं। एक बार की बात है, ठाकुर जी बोले ए विशाखा जी, बोले हाँ तुमने बढ़िया नियम धर दियो हैं, हमें बुरी लगे तो किशोरी जी मान करें, जो कोई बात है, हमें प्रेम को अधिकार है। और भूले मत करो, मैं त्रिलोकी नाथ हूं। और बात त्रिलोकी नाथ आदि ये सब बात तो पीछे की, पर हर बार मैं ही क्यों मनाऊं? किशोरी जी से तो कभी कभी मान ना क्यों करें? अच्छा किशोरी जी ऐसा नहीं, आप यूं मत सोचो बहुत क्रोधित है जाए, न की करें बेचारी। लेकिन ठाकुर जी बोले फिर भी क्यों करें, रोज मान करें। किशोरी जी को मान छुड़ाओ। विशाखा जी बोली हम ये काम करवा देंगे। तो बाकी की सब सखियां बोली नहीं नहीं नहीं, ये असंभव है, ये नहीं हो पाए। बोले नहीं, विशाखा जी बोली मैं करा दूंगी या काम को। ठाकुर जी बोले यदि आपने ये काम करा दियो तो, बोले तो मैं आपके एक बार पाम छू लूंगा। विशाखा जी बोली रही पक्का? बोले हाँ बिल्कुल पक्का। बोले ठीक है। ललिता जी के तो पांव छूते हैं ठाकुर जी। निकुंज में जैसे प्रवेश करें, निवृत्त निकुंज में कई पदन में आवे परो ललिता के पांव। ठाकुर जी पहले पांव छूमे ललिता जी के। तो किशोर छून ना दें वो बात अलग है, पर ठाकुर जी जैसे हमारे कोई प्रेमी मिल जाए तो हम उनको देख के दूर से बिलैया दंडोत करें ना, ऐसे ठाकुर जी दूर से हाथ तो जोड़े, नीचे सर झुकामे ललिता जी को। विशाखा जी को नहीं करते। विशाखा जी बोली हमको करनी पड़ेगी, अगर हमने आपको काम करवा दियो। किशोरी जी मान नहीं करेंगे कभी। बोले हाँ हमारो काम करवाओ। एक दिन किशोरी जी बड़ी आनंद में बैठी, और आनंद में बैठे भय किशोरी जी ने अपनी सब सखियन से कहीं आज मोकू बहुत सुख है, रहो कछु मांग लो। तो सखियों का ऐसा स्वभाव है कि किशोरी जी अगर कभी ऑफर देती हैं कि भाई कछु मांग लो, तो सखियां कुछ कहती नहीं, अरे श्यामाजू आप सदा प्रसन्न रहो, राजी रहो, यही स्थिति में रहो, हमें यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। कभी कोई वस्तु, कभी कोई भाव तो कभी मांगती नहीं। ये स्वरूप रहा है सब सखियों का। आज किशोरी जी बोली कछु मांग लो, ललिता जी बोली आप राजी रहो, चंपकलता बोली आप प्रसन्न रहो, सब सखियां बोली आप राजी रहो, हे श्री जी बस यही चाहिए। विशाखा जी बोली नहीं नहीं मुझको कुछ और चाहिए। विशाखा जी को ललिता जी देखने लगे, विशाखा जी क्या कर रही है? तो पतो ना है निकुंज में कभी श्री जी से हमने यात्रिका की बात, तू आज मांग कैसे रही है? श्री जी से मांग रही है? अरे याते पड़ो और कहा मिलेगो कि श्री जी के सन्मुख हम रहें, उनकी लीला को दर्शन करें, उनके समीप विराजें, और कहा चाहिए तो तू के नहीं नहीं मैं तो आज मांग, और आप शांत रहो मैं आज मांगूंगी श्री जी से। श्री जी बोली नहीं 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 आप मांगो। विशाखा क्या चाहिए बताओ?
बोले पहले वचन दो, जो मांगूंगी सो दोगी। अब देखो विशाखा जी की चतुराई, सबके मन में ये बात आई होगी कि विशाखा जी मांगेंगी कि लाल जी से मान मत करियो, पर नहीं, विशाखा जी बोली इतनी सहजता में नहीं मांगूंगी। कैसे घुमा करके मांग रही हैं। बोले पहले वचन दो, जो मांगूंगी सो दोगी। किशोरी जी बोली दूंगी। ललिता जी को बड़ो श्रम है रो, बोले ऐसे क्यों कर रही है ये। बोले दूंगी दूंगी दूंगी, तू मांग ले, कहा चाहिए। विशाखा जी सब सखियों के मध्य खड़ी होकर के बोली, आपके सदा हृदय में रमण करने वाले आपके हृदय बिहारी श्याम जू, उनको मुकु दान कर दो, उनको मुकु दान में दे दो। आपके लाडले लाल मुकु दान में मिल जाए, ऐसी कृपा कर दो। सखियों के नेत्र सजल हो गए, सामने किशोरी जी के नेत्र बंद हो गए, नेत्रों से अश्रु छलकने। ललिता आदि ने अपने हाथ आगे बढ़ा दिए और सब विशाखा को क्रोध में भर करके देख रहे हैं। ललिता जी बोली, अरे विनोद कर रही है श्री जी, आप क्यों नहीं नहीं नहीं, यानी 3 बार वचन मांगो है। विशाखा तू विनोद नहीं कर रही ना। विशाखा जी बोली, बिल्कुल विनोद नहीं कर रही हूं, आपके हृदय के बिहारी लाल जी को सदा के लिए मोह दे दो, यही दान चाहिए। किशोरी जी अपने आसन से खड़ी हो गई और बगल में विराज रहे ठाकुर जी को हाथ पकड़ करके विशाखा के हाथ में दे दियो और अपने सिंहासन पर विशाखा को विराजमान कर दिया और स्वयं बगल में चंवर लेकर के किशोरी जी खड़ी होंगी। ये दृश्य देख करके सबका हृदय फटने लगा। ये कैसे कर सके विशाखा। विशाखा जी जैसे ही ठाकुर जी को हाथ पकड़ करके सिंहासन पर विराजी, बोली, अब निकुंज की अधिष्ठात्री मैं हूं, क्योंकि मैं सिंहासन पर बैठी हूं और प्रियतम अब मेरे अधीन है, तुम सब मेरी सहचरी हो, अब मैं जो आज्ञा करूंगी वही चलेगी। हे किशोरी जी, लाल जी को आपने मुकुट दान किया है, तो अब लाल जी मेरे है गए, परंतु मैं निकुंज की अधिष्ठात्री हवे के काजे अपनी सहचरीन को कछु भी दे सकूं, या हमारे में उपहार के रूप में, भेंट के रूप में, और उपहार भेंट भी मत मानो, मेरी ही वस्तु है, लेकिन ध्यान रखवे के काज, संभालवे के काज में अपनी वस्तु आपको दे रही हूं। याद रहे, मेरी वस्तु को चेहरा पे कभी शुष्कन नहीं आनी चाहिए, कभी उदासी नहीं आनी चाहिए। लो, मैं अपनी वस्तु आपको दे रही हूं। लीला समझ में आई है। विशाखा जी अगर सीधे मांग लेते कि आप ठाकुर जी से मान नहीं करो, तो वस्तु तो ठाकुर जी किशोरी जी के हैं ना। विशाखा जी ने पहले ठाकुर जी को अपनो बनायो और अपनो बना करके किशोरी जी से बोली, अब मैं अपनी वस्तु आपको दे रही हूं, और कोई अगर अपनी वस्तु देवे तो जाकू वस्तु दई जा रही है, बाकी जिम्मेवारी है कि वाको ध्यान रखी हो। मैं अपनी वस्तु आपको दे रही हूं। हे किशोरी जी, मेरी वस्तु के मुखमंडल पर कभी भी शुष्कता नहीं आनी चाहिए, आप कभी मान नहीं करो। ये बात सुनकर के और सब तो खड़े रह गए। ठाकुर जी ने प्रणाम किया, जय हो विशाखा जी आपकी, मान गए आपको। और तुरंत विशाखा जी खड़ी है गई और किशोरी जी के चरणन में दंडवत प्रणाम करके हाथ से चंवर ले लियो, हृदय से लगा करके तुरंत विराजमान कियो। हे श्यामा जी, ये दृष्टता क्षमा करें, पर ये नेक देर को जो ये बदलाव भयो ना निकुंज में, ये इनको पावन में गिरवे के काज कियो मैंने। लेकिन अब याद रहे, मेरी वस्तु गिरवी दइए मैंने आपको, ध्यान रखी हो इनको। और किशोरी जी ने वादना प्रण ले लियो कि मैं अब कभी मान नहीं करूंगी ठाकुर जी से। वो बात अलग है कि 5 दिन बाद ठाकुर जी को मन ही नहीं लगो। फिर गए विशाखा जी के पास, वो सुनो, बोले कहा भयो मन नहीं लग रहा। बोले कैसे मन लगेगा। किशोरी जी तो कहो मान करें। विशाखा जी बोली, तुम पे यही काम है। बोले अब मान क्यों चाहिए। तब ठाकुर जी बोले, अब मुंह को आदत है गई है बार बार मनावे की, अब ये मान ही ना कर रही तो मैं सोच रहा हूं कौन है मनाऊं।
तेरो मुखनी को की मेरो श्यामा प्यारी, तेरो मुखनी एक मान लीला को पद है, तेरो मुखनी को की मेरो श्यामा प्यारी, तेरो मुखनी को की मेरो श्यामा प्यारी। जो नहीं गावे गो वाको कछु ना है सके और गाओ वो, लेकिन भैया गाओ विराज जाओ मारो। तेरो मुखनी को की मेरो श्यामा प्यारी, तेरो मुखनी को की मेरो श्यामा प्यारी। दर्पण ले बैठो मृग नैनी, दर्पण ले बैठो मृग नैनी। साची कहो वृष भानु दुलारी, साची कहो वृष भानु दुलारी। तेरो मुखनी को की मेरो श्यामा प्यारी, तेरो मुखनी को की मेरो श्यामा प्यारी। तेरो मुखनी को की मेरो राधे प्यारी, तेरो मुखनी को की मेरो राधे प्यारी। किशोरी जी कह रही हैं, ये श्याम सुंदर कहा भयो, बोले अरे ने दर्पण में देखियो, आमने आमने सामने एक ही दर्पण में दोनों अपना मुख देख रहे हैं। नेक नेक आगे आ जाओ भैया, नेकात कसर छोड़ दियो, बस व्यासपीठ पे मत बैठ जाइयो, बाकी आ जाओ नेक नेक और आगे आ जाओ। मान लीला चल रही है। ठाकुर जी पूछ रहे हैं, श्री जी हम दोनों में कौन बढ़िया लग रहा हो बताओ। किशोरी जी कह रही हैं, हमसे कहो तुम ही क्यों ना देखो, हमसे कहो तुम ही क्यों ना देखो, हमसे कहो तुम ही क्यों ना देखो, हमसे कहो तुम ही क्यों ना देखो। हम गोरी तुम श्याम बिहारी, हम गोरी तुम श्याम बिहारी, हम गोरी तुम श्याम बिहारी, हम गोरी तुम श्याम बिहारी। अब भैया बैठ जाओ बस, अब बैठ जाएंगे, अब कहाँ जाएंगे बेचारे, ज्यादा मंच के नीचे चले जाएंगे बेचारे, जगह हो तो घुस जाओ। अब जो है जहां जगह मिले वहीं बैठ जाओ भैया। किशोरी जी कह रही हैं, या में कोई बतावे वाली बात तो है ना लाल जी, हम गोरी तुम श्याम बिहारी। अच्छा किशोरी जी केवल इतना ही कह देती, अच्छा ये पद मुझे लग रहा तभी का विशाखा जी ने कही होगी, बोले अब मान छोड़ दो, मान करो, लाल जी को मन ना लग रहा मान करो, तभी किशोरी जी ने मान क्यों होगा। इतना ही कह देती कि आप कारे हो हम गोरी हैं तो चल जाता, पर वाक्य बाद में कहा बोली, मेरो मुख जैसे चंद उजियारो, 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 और तुमरो मुख जैसे रैन अंधियारी, तुमरो मुख जैसे रैन अंधियारी। कोई आदमी से तुम यूं कह दो, भैया तूने एक सांवरो है, तूने एक कारो है, तो भाई इतनी बुरी ना लगेगी, पर बात यूं कह दो, तू तो भैया अंधकार है, कोरो।
अमावस्या की रात्रि आ गई, आहा देखो चलते भाई अमावस्या आ रही हो, कितना बुरा लगे भाई। ठाकुर जी को तो मुंह फूल के लाल पड़ गए, नेत्रन में मोटे मोटे आंसू आ गए, इतना बुरा लगो ठाकुर जी। तेरो मुख नीको की मेरो श्यामा प्यारी, तेरो मुख नीको की मेरो श्यामा प्यारी, तेरो मुख नीको की मेरो राधा प्यारी, तेरो मुख नी। श्री राधा गोविंद देव लाल की। गोपीनाथ की। ठाकुर जी रूठ के फूल गए महाराज जी, इतने नाराज है गए ठाकुर, नाराज कहा गए बेचारे, उदास है गए। हे श्यामाजू कारो ही कह देती तो चल जाते, तुम तो अमावस्या की रात्रि कह रही हो, अंधेरा कायम रहे, ऐसा तो मत कहो। इतने बुरा मान गए ठाकुर जी, तो किशोरी जी मना रही है। आहा बंधुओं प्रेम यही है और कुछ नहीं है, ऐसा प्रेम संसार में कभी देखने को नहीं मिल सकता। अब किशोरी जी कितने प्यार से मना रही हैं। तेरो नयन में मोटो मोटो गजरा, 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 हमरे नयन में तुम बनवारी, हमरे नयन में तुम बनवारी। किशोरी जी कह रही हैं यशोदा मैया ने ऐसा मोटो मोटो काजर लगा के भेजो है आज, हैं देखो कैसे लग रहा है। किशोरी जी बोली लेकिन लालन हमारे नेत्रन में देखियो, आपको काजल दिख रहा है? ठाकुर जी बोले हाँ दिख तो रहा है। बोले ये काजल थोड़ी है? बोले तो बोले मैं आपको नेत्र भर के देख लूं तो आप ही मेरे नेत्रन में चढ़ जाओ, आप ही मेरी अखन के काजर हो। हमरे नयन में तुम बनवारी, हमरे नयन में तुम बनवारी, तुम तो नख पे गिरिवर धारो, 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 पर हम उर्धार रहे गिरधारी, हम उर्धार रहे गिरधारी। अरे श्यामजू आपने नख पे गिरिराज जी उठाए, पर आपसे ज्यादा बलवान तो मैं हूं। ठाकुर जी बोले क्यों? बोले आपने तो केवल गिरिराज जी उठाए, पर गिरिराज जी उठावे वारो गिरिराज जी सहित हमने अपने हृदय में धारण कर रखो है। हम उर्धार रहे गिरधारी, हम उर्धार रहे गिरधारी, सूरदास या छवि की शोभा, सूरदास या छवि की शोभा, सूरदास या छवि की शोभा,
विशाखा जी, अति चतुर हैं और नेक थोड़ी सी तेज भी हैं दिमाग से। अब जब वृंदावन पहुंच गए हो रूप धारण करके श्री विट्ठल विपुल देव जी को, ललिता जी स्वामी श्री हरदास जी को रूप धारण करके गई हैं, वंशी श्री हितरवंश महाप्रभु के रूप में गई है, तो श्री विशाखा जी पीछे कैसे? तो विशाखा जी अद्भुत रसिका भक्ति और प्रेम लक्षणा भक्ति की विराजमान करने के लिए, वाक्य स्थापना करने के लिए श्री विशाखा जी ही श्री हरिराम व्यास जी के रूप में प्रकट हुए। आपका जन्म ओरछा में हुआ, बेतवा नदी के तट पर श्री राम राजा सरकार की भूमि ओरछा। वहां पर आप राजगुरु थे और महाराज श्री हरिराम व्यास जी इतने विद्वान थे कि अपनी विद्वत्ता से इन्होंने बड़े बड़े विद्वानों को परास्त किया हुआ था। थे तो विशाखा जी के रूप में, पर अपने रूप को कहीं ना कहीं भूल रहे थे। क्यों? अपने रूप को सहचरी तब याद कर पाती है जब वृंदावन में हो। हितरवंश महाप्रभु वृंदावन में प्रकट हुए, अपना रूप याद रहा। स्वामी श्री हरदास जी वृंदावन में प्रकट हुए, अपना रूप याद रहा। विट्ठल विपुल देव जी वृंदावन प्रकट हुए, अपना रूप याद रहा। परंतु श्री विशाखा जी तो दूर प्रकट भई, ओरछा में प्रकट हुई, इसलिए अपने रूप को अभी पहचान नहीं पा रही थी। इसीलिए उनमें एक छोटा सा अवगुण आ गया। अवगुण भी नहीं है, लेकिन वो लीला विस्तृत करने के लिए एक गुण ही मानो। और वो अवगुण क्या था कि वे अपनी विद्वत्ता का बड़ा उनको अभिमान रहता था। आप नगर नगर जाते और वहां के विद्वानों को चुनौती देते, यदि किसी विद्वान में सामर्थ्य हो तो मुझसे शास्त्रार्थ करे। राजगुरु थे, इसलिए इनके साथ में थोड़ी बहुत सेना भी रहती थी, थोड़े बहुत सिपाही भी रहते थे इनकी सुरक्षा में। मधुकर शाह ओरछा के राजा के गुरुजी थे, तो उसने पूरी व्यवस्था कर रखी थी। और केवल मधुकर शाह नहीं, आसपास बुंदेलखंड के ना जाने कितने राजा आपके शिष्य थे। विद्वत्ता भी मिल गई, धन भी मिल गया, ऐश्वर्य भी मिल गया, प्रतिष्ठा भी मिल गई, तो मान आना तो संभव था। आप श्री ने सब जगह के विद्वानों को हरा दिया। बहुत ध्यान से सुनिएगा। तभी आपको पता चला कि भाई भारत के सबसे श्रेष्ठ विद्वान काशी में विराजते हैं। तो आपने काशी के विद्वानों को चुनौती पत्र भेज दिया। और एक और बात थी हरिराम व्यास जी में, क्या जहां जहां से जीतते थे वहां वहां का जीत का प्रमाण पत्र और संग लेके चलते थे अपने। जैसे हम लोग भी अपनी गाड़ी पे प्रमाण पत्र लेके चलते हैं। पूर्व विधायक और उसके नीचे लिख देते हैं उसका पड़ोसी। विधायक तो लगा रहेगा इतना बड़ा, पूर्व उससे छोटा, उसका पड़ोसी बिल्कुल ही महीम। भैया हम विधायक हैं, हम नेता हैं, हम धनवान हैं, हम ये हैं, हम वाइस चांसलर हैं, ये है, ये सब प्रमाण लेके चलने की कहा आवश्यकता। प्रमाण लेके चलना तो माथे पर उर्द पुंड लगा के हम ठाकुर जी के हैं, ये प्रमाण लेके चलो, सबको बताते चलो। गले में कंठी माला पहन करके उर्द पुंड लगा करके माथे पर, और पूरे विश्व को बताते प्रमाण देते चलो। कौन? ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी। कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, हम हो चुके रमण बिहारी। तो प्रमाण पत्र और लेके चलते थे श्री हरिराम व्यास जी। आप श्री जैसे ही काशी पहुंचे तो काशी के विद्वान घबरा गए। उनको पता था कि हम इनसे जीत नहीं पाएंगे, बहुत विद्वान हैं। काशी के सब विद्वानों ने जाकर के महादेव से प्रार्थना। अच्छा, एक चीज मेरे मन में आई, महाराज जी महादेव तीनों लीला में हैं, हरित्रयी में महादेव आए ही आए हैं। कैसे आए?
हितहरिवंश महाप्रभु के गोद के ठाकुर जी श्री राधा वल्लभ लाल जी कौन ने दिए? महादेव ने। स्वामी श्री हरिदास जी से पूर्व स्वरूप यानी ललिता जी से दीक्षा कौन ने ली? महादेव ने। और वही महादेव एक सामान्य पुरुष को रूप धारण करके आए और वहां चित्रा मैया की सेवा करी, स्वामी श्री हरिदास जी की मैया की। महादेव वहां भी आए और हरिराम व्यास जी के चरित्र में भी श्री महादेव आए। अब लोग वाग पीछे पड़े रहते हैं, बोले बताओ आप महादेव को जबरदस्ती वृंदावन में क्यों लेते हो? वृंदावन की हमने एक आध बार यूं कह दिया, मैंने महादेव की भक्ति करने वालों को तो कृष्ण भक्ति मिले तो ही समझो कि वो उनकी भक्ति सफल है। अब लगे मुझे खींचने महादेव वाले, मतलब हम ओम नमः शिवाय जप रहे हैं तो इसका कोई मतलब नहीं। अरे भैया ये गूढ़ रहस्य कौन समझे? महादेव ही हमारी श्री जी की भक्ति के और उनके वैष्णवन के प्राकट्य करता है। महादेव की कृपा से ही लीला संवृत हुई है वृंदावन में। सब महादेव के पास गए और ब्राह्मणों ने जाकर के महादेव से कहा, हे काशी विश्वनाथ, हे विश्वंबर भगवान, ये काशी नगरी विद्वानों की नगरी है, आपके विद्वानों की नगरी है, और ये हरिराम व्यास जी ओरछा से आए हमको हराने, हमको हरा के चले जाएंगे, कलंक हमारे ऊपर लग जाएगा कि हम जीत नहीं पाए, आप हमारी रक्षा करो। अब ब्राह्मण तो ऐसा कह के गए और जाके सब सो गए। महादेव चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। एक दीनहीन से ब्राह्मण का रूप धारण किया, बिल्कुल सहज सरल से ब्राह्मण बन गए। और जहां ठिकाना था, जहां पर तंबू लगा करके बैठे थे श्री हरिराम व्यास जी, बाहर अपने प्रमाण पत्र चिपकवा रखे थे और नीचे लिख रखा था विद्वानों को खुली चुनौती, आके शास्त्रार्थ करो। हरिराम व्यास जी के पास महादेव पहुंचे। सेवकों ने जाकर के बता, महाराज जी बाहर एक दिन इनसा ब्राह्मण आया है काशी का। बोले रूप पर मत जाओ, विद्वान होगा तभी आया, नहीं तो कैसे आएगा मेरे पास, भेजो भीतर। महादेव गए, जय हो, बड़े बिल्कुल दीन से बन के गए। हरिराम व्यास जी बताइए किस विषय पर शास्त्रार्थ प्रारंभ किया जाए? विषय तो हम क्या प्रारंभ करें, हमारे 2-3 प्रश्न हैं, उनके उत्तर में ही शास्त्रार्थ समझ लीजिए। हरिराम व्यास जी बोले जल्दी पूछो, क्या पूछना है? महादेव बोले भगवान सबसे पहला तो मैं ये जानना चाहता हूं, संपूर्ण विद्या का फल क्या है? संपूर्ण ज्ञान का फल क्या है? आप इतने बड़े ज्ञानी, आपने सब कुछ पढ़ा लिखा है, इसका फल आपको क्या मिला हुआ है? हरिराम व्यास जी बोले संपूर्ण ज्ञान का फल है विवेक। बोले अच्छा, और विवेक किसको कहते हैं? बोले विवेक कहते हैं सत और असत को, सही और गलत की पहचान, यही विवेक है। अच्छा, ये सत और असत क्या है, कृपा करके ये बताएंगे? बोले सत, ठाकुर जी सत हैं, ये ब्रह्मांड पूरा, ये सृष्टि पूरी असत है, ये संसार असत है, केवल और केवल ठाकुर जी ही सत्य हैं। महादेव बोले तो फिर आप क्यों इस असत संसार में पड़े हो? क्या इसी के लिए आपने विद्या अर्जित की थी कि आप विद्वानों के घर जा जा करके उनको हरा करके उनको दुखी करो और उनसे ये बस एक कागज पे लिखवा देना कि आप विद्वान हो, उसको बाहर चिपकवा देना? आप खुद असत में पड़े हुए और कहते हो कि आप ज्ञानी हो। यदि आप सत के उपासक हो, ज्ञानी हो, तो फिर सत की उपासना करो, ब्रह्मांड भगवान की उपासना करो। क्या आपको विवेक की प्राप्ति होगी? 2-4 प्रश्न ऐसे धर दिए महाराज। हरिराम व्यास जी तो नेत्र खुल गए, देखते रहे, देखते देखते चरणों में गिर गए। बोले आप सामान्य नहीं हो, कौन हो, मुझे अपना रूप दिखाओ। इतने में ही महाराज आहा, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासं भजे।
देवादिदेव महादेव अपने रूप में प्रकट हो गए और प्रकट होकर के श्री हरिराम व्यास जी को उठा करके अपने हृदय से लगाया और हृदय से लगा करके कान के पास जाके बोले विशाखा जी। और जैसे ही विशाखा शब्द उच्चारण किया नेत्र बंद हो गए, अपनी निवृत्त निकुंज की स्मृति आ गई और महाराज तुरंत उनको स्मरण होने लगा कि अरे मैं ये कहां संसार में फंस रहा हूं, ये कहां ज्ञानी बनने की कोशिश कर रहा हूं, दूसरों को हराने में, दूसरों को परास्त करने में मेरी रुचि होती जा रही है। अरे मैं तो निवृत्त निकुंज की दासी हूं, मैं तो किशोरी जी की प्रिय सखी विशाखा हूं, मैं अपने रूप को क्यों नहीं पहचान पाई। महादेव के चरणों में प्रणाम किया, बोले विशाखा जी आप विद्वान इसलिए बनाई गई हो ताकि आप और वृंदावन रस का महिमा का गान कर सको, इसलिए अब अपनी इस विद्वत्ता से दूसरों को, ब्राह्मणों को हराना, परास्त करना, दुखी करना बंद करो, जाओ वृंदावन और वृंदावन के यश को गाओ। महादेव ने भेजा वृंदावन यश गाने के लिए। विशाखा जी, श्री हरिराम व्यास जी तुरंत महाराज अपने साथ में बताते हैं कि वो 5-6 बैलगाड़ी भर के पोथियां लेके और चलते थे साथ में। लोग बाग तो उन पोथियों को देख के ही हैरान हो जाते थे कि भैया कितने पढ़े लिखे होंगे ये। लौट करके आप वृंदावन नहीं गए, पहले ओरछा आए, क्योंकि आपको संकोच हो रहा था कि मैंने इतने वर्ष वृंदावन के बिना व्यतीत कर दिए। लगभग शायद 35-36 वर्ष तक वृंदावन से विलग रहे श्री हरिराम व्यास जी। आप श्री ओरछा आ गए, परंतु अब ओरछा में आपका मन नहीं लगता है, आप बस एक ही विचार में रहते हैं, वृंदावन कैसे जाऊं, वृंदावन कैसे जाऊं। वृंदावन जाने से पूर्व मैं पहले गुरु बनाऊं भैरवी। और आप बस खोज कर रहे थे कि मैं किसको गुरु बनाऊं। आपके मन में कई सारे भाव आए। आपके मन में भाव आया, रैदास जी को गुरु बना लूं, कबीरदास जी को गुरु बना लूं, सबके जिनके नाम थे भक्तों के सबका चिंतन आया, लेकिन कहीं भी निश्चित नहीं कर पा रहे थे किसको गुरु बनाऊं। तभी ओरछा में श्री नवलदास जी महाराज का आगमन हुआ। आप श्री हितरवंश महाप्रभु जी के कृपा पात्र श्री नवलदास जी। और नवलदास जी आए तो बेतवा नदी के तट पर बैठे थे और भोर में सुबह सुबह का सूर्य उदय होने वाला हल्का हल्का अंधियारा है और श्री नवलदास जी महाराज वहां बेतवा नदी के तट पर बैठ करके श्री ठाकुर जी के सुंदर भोर का एक पद गा रहे हैं। प्रसिद्ध पद है, नाभा जी और हमारे श्री भक्तमाल जी की टीका में भी उस पद को अंकित किया गया। बहुत सुंदर भाव है। राजत दंपति भोर आज अति, राजत दंपति भोर आज अति, राजत दंपति भोर आज अति, राजत दंपति। देखो आज के प्रसंग में पद बहुत है, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। हमको मन हो रहा है कि हम एक दिन की कथा बढ़ा दें। आप सबको रुकने के लिए नहीं कह रहे, हम एक दिन कथा बिना संगीत की कर देंगे, रुक जाओ तो अच्छा, पर मन हो रहा है कि एक दिन की कथा बढ़ा दें। ताली इनते तो यूं लग रही है कि अरे जल्दी जाओ अब। बोल वृंदावन बिहारी। लेकिन रात में पर्ची डाली जाएगी लाल जी के सामने, पर्ची तैयार रखो, आरती के समय डालेंगे। नहीं 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 नहीं, पर्ची तैयार रखो, लाल जी आज्ञा करेंगे। नहीं सुनो, यहाँ पे नहीं, हम घर पे करेंगे, यहाँ पे तो आपके पक्ष में ही चला जाएगा वोट।
क्योंकि अभी चरित्र इतना सुंदर है और फिर मन है कि जन्मोत्सव हो ठाकुर जी का। पर कल की कथा शाम को ही करेंगे। पहले सुबह का भाव था, पर मन है कि शाम को ही करें। आप सबको कोई दिक्कत हो तो कोई बात नहीं, पर हम शाम को ही करें, हैं? शाम को ही करेंगे महाराज जी। अब सुनो, गाओ। राजत दंपति भोर आज ते, राजत दंपति भोर सूरत रंग के रस में भीने, सूरत रंग के रस में भीने, नागरी नवल किशोर, नागरी नवल किशोर, हाँ, नागरी नवल किशोर, नागरी नवल किशोर, आज अति राजत दंपति भोर, आज अति राजत दंपति भोर, आज अति राजत दंपति भोर, आज अति आसन पर भुज दिए विलोकत, 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 इंदु बदन विभ्योर, इंदु बदन विभ्योर, हे करत पान रस मत परस्पर, करत पान रस मत परस्पर। जिनको नेक्स्ट समझ में नहीं आ रहा हो पद को भाव, भोर का समय है, दोनों युगल सरकार अपनी सेज पर बैठे हैं, उठ के अभी अभी उठे हैं, एक दूसरे के गले में गलवैयां डाले बैठे हैं युगल सरकार, और एक दूसरे के रूप माधुरी को पान कर रहे हैं। भोर भैया सुबह सुबह उठे हैं अभी, रात्रि में रास विलास भयो है, तो रास विलास में जैसे पुष्प उड़ाए गए, अबीर उड़ाए गए, वे अभी उनके अंग पे लगे भय हैं। ऐसा दोनों को स्वरूप है, एक दूसरे के रूप सुधा को रसपान कर रहे हैं दोनों। करत पान रस मत परस्पर, करत पान रस मत परस्पर, लोचन त्रषत चकोर, लोचन त्रषत चकोर, लोचन त्रषत चकोर, लोचन आज राजत दंपति भोर, आज राजत दंपति भोर, आज राजत दंपति
जगमगाए